नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 2020 में रिलीज्ड बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस मूवी लव एंड मॉन्स्टर। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक एनिमेटेड स्टोरी को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि प्रेजेंट डे से 7 इयर्स पहले अगाथा 616 नाम का एक एस्टेरॉइड धरती से क्लैश होने वाला था। तब अर्थ से बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए गए जिन्होंने उस एस्टेरॉइड को आसमान में ही ब्लास्ट कर दिया था। अब उस एस्टेरॉइड से धरती तो बच गई थी, बट ब्लास्ट होने के कारण उन रॉकेट्स के जो केमिकल पार्टिकल्स थे वो रेन की तरह अर्थ में गिरने लगे, जिसके कारण जितने भी कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर थे जैसे लिजर्ड, फ्रॉग, सेंटीपेड्स वगैरह, उनके डीएनए म्यूटेट हो गए थे और अब वो जायंट मॉन्स्टर में बदल गए थे और उन्होंने इंसानों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण अब एक ही साल में 95% अर्थ की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और बाकी 5% लोग अब बंकर्स, केव्स में छुप कर रहते थे ताकि वो उन मॉन्स्टर क्रिएचर से बच सकें। स्टोरी सुनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी मूवी का हीरो जोल है, जो 7 सालों से अपने फ्रेंड्स के साथ एक बंकर में ही रहता है। इस बंकर में खाने पीने का स्टॉक, हथियार के साथ साथ एक गाय भी होती है। जोल एक ट्रॉमा के कारण डरपोक और कमजोर होता है, साथ ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, इसलिए बंकर में उसका काम सिर्फ किचन में खाना बनाना ही होता है। एक दिन बंकर में एक मॉन्स्टर एंट का अटैक होता है। तब जोल के फ्रेंड्स उनका सामना करने जाते हैं, लेकिन वो जोल के फोबिया, जिसमें वो मॉन्स्टर सामने बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, के कारण से लेकर नहीं जाते। लेकिन जोल फिर भी उनकी मदद के लिए उनके पीछे निकल पड़ता है। तभी उसका सामना मॉन्स्टर एंट से होता है, जिसे देखकर वो डर के मारे फिर से फ्रीज हो जाता है। लेकिन सही समय पर उसके फ्रेंड्स आकर उस क्रीचर को मार देते हैं और जोल बच जाता है। जोल हमेशा से अकेला नहीं था। फ्लैशबैक में वो उस टाइम को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ था और दोनों बहुत खुश थे। तभी ब्लास्ट हो जाता है और दोनों को अलग होना पड़ता है। जब जोल अपने पेरेंट्स के साथ सेफ प्लेस में जा रहा होता है तभी एक जायंट क्रीचर उन पर अटैक कर देता है और उसके पेरेंट्स उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। उस टाइम जोल अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका था, इसी कारण जब भी वो किसी मॉन्स्टर को दिखता था फ्रीज हो जाता था। कभी कभी जोल एमी से रेडियो के थ्रू बात करता था, जो किसी दूसरी कॉलोनी में रहती थी। एक बार जब वो एमी से बात कर रहा होता है तो उसे एक मॉन्स्टर की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती है और उसके बाद रेडियो सिग्नल भी टूट जाता है। जोल एमी को 7 साल बाद भी नहीं भूल पाया था और उससे अभी भी प्यार करता था, इसलिए वो ये सोच के घबराने लगता है कि कहीं एमी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ और वो उसे बचाने के लिए उसके बंकर में जाने का फैसला लेता है। जब ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है तो वो कहते हैं कि एमी का बंकर वहाँ से 85 किलोमीटर दूर है और वहाँ पैदल जाने में 7 दिन लगेंगे। पूरा रास्ता भयानक क्रीचर से भरा हुआ है, ऊपर से जोल कमजोर दिल का है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सभी फ्रेंड उसे जाने से रोकते हैं पर वो नहीं मानता। तब उसके फ्रेंड्स उसे एक मैप देते हैं, साथ ही जोल 7 दिन का खाना पानी, एक रेडियो, क्रॉसबो और अपनी एक पिक्चर डायरी लेकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में एक तालाब से गुजरते हुए एक मॉन्स्टर फ्रॉग जोल पर अटैक करता है। तब जोल भागता है तो फ्रॉग अपनी टंग से उसका पैर पकड़कर खींचता है। तभी एक डॉग आकर जोल को बचाता है और उस टोर्ट से बचते हुए जोल उस डॉगी के पीछे भागता हुआ एक ओल्ड टूरिस्ट बस में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उस डॉगी का नेम बॉय है और वो उस वैन में अपनी ओनर के साथ रहता था, जो शायद अब मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी है। नेक्स्ट डे जब जोल एमी के पास जाने के लिए निकलता है तो उसके साथ वो डॉगी जो बॉय है वो भी चलता है। रास्ते में चलते चलते जोल एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां पर खतरनाक सैंड गोबलर्स उसे खाने ही वाले होते हैं कि एक हंटर क्लाइड उसकी तरफ रस्सी फेंककर उसे बचा लेता है। उसके साथ ही एक बच्ची मीनो होती है जो उस गड्ढे में बॉम्ब फेंककर उन सब सैंड गोबलर्स को खत्म कर देती है। वो दोनों नॉर्थ में माउंटेन्स की ओर जा रहे थे क्योंकि वहां पर कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर के होने के चांसेस बहुत कम थे, तो उनका खतरा भी कम था। तब जोल भी उनके साथ चल पड़ता है। क्लाइड और मीनो से जोल की मॉन्स्टर के बारे में नॉलेज बहुत बढ़ती है। साथ ही क्लाइड उसे कई सर्वाइवल टिप्स भी बताता है, जोल जिसे अपनी डायरी में नोट करता रहता है। अब जोल को क्रॉसबो से सही निशाना लगाना भी आ गया था। रास्ते में उनको एक जायंट स्नेल मिलता है, जिससे जोल को पता चलता है कि सभी मॉन्स्टर मैन ईटर नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। क्योंकि क्लाइड और मीनो को नॉर्थ में माउंटेन्स की तरफ जाना था तो वो जोल को साथ चलने को कहते हैं, बट जोल और बॉय उन्हें अलविदा कहकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। पर जाते समय क्लाइड उसे एक हैंड ग्रेनेड देता है ताकि जरूरत के समय वो उसको अपने बचाव के लिए यूज कर सके। आगे रास्ते में बॉय कुछ ऑब्जर्व करता है और छुप के बैठ जाता है। तभी एक बहुत बड़ा सेंटीपेड आकर बॉय पर अटैक कर देता है। तब जोल अपने फोबिया पर काबू पाकर बड़ी बहादुरी के साथ सेंटीपेड को अपने क्रॉसबो से मार देता है।
रात को वो एक मोटेल में रुकते हैं जहां उसे एक रोबोट मेविस मिलती है जो अपनी रिमेनिंग बैटरी रेडियो सिग्नल के लिए दे देती है। और जोल एमी से रेडियो के थ्रू बात करता हुआ उसे बताता है कि वो उसके बंकर के बहुत पास पहुंच चुका है। तब एमी उसे बताती है कि उसकी कॉलोनी में कुछ लोग उन्हें रेस्क्यू करने आए हैं जो उन सबको वहां से एक शिप के थ्रू सेफ जगह पर ले जाएंगे। लेकिन तभी मेविस की बैटरी फिनिश होने के कारण सिग्नल टूट जाता है। नेक्स्ट डे रास्ते से जाते हुए जोल और बॉय पर क्वीन सैंड गोबलर अटैक करती है जो बहुत ही भयानक होती है। दोनों छुप जाते हैं, लेकिन जब बॉय भौंकता है तो उस मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब जोल ग्रेनेड उस क्वीन के मुंह में फेंक देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और जोल पानी में छलांग लगा देता है। किनारे पर आने के बाद जोल बॉय को डांटता है क्योंकि उसने उन दोनों की जान को खतरे में डाल दिया था। तब बॉय भाग जाता है। तभी जोल देखता है कि बहुत सारी लीचेस उसकी बॉडी से चिपकी हुई हैं जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और उसे हेल्यूसिनेशन होने लगती है। तभी वो एमी को देखता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो एमी की कॉलोनी में होता है और उस कॉलोनी में मोस्टली ओल्ड लोग रहते हैं और एमी उनकी लीडर होती है। जोल कैप्टन ब्रूक और उसके फ्रेंड से भी मिलता है जो एमी के बंकर में रेस्क्यू करने के लिए आए थे। जब जोल को एमी से बात करने का मौका मिलता है तो वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करता है जो 7 सालों से वैसी ही थी। बट एमी कहती है कि तुम मेरे लिए इतना जोखिम उठाकर यहाँ आए, इससे बड़ी रोमांटिक बात कोई हो ही नहीं सकती। बट अब मैं 7 साल पहले वाली एमी नहीं हूँ। मैंने इस टाइम में अपने पेरेंट्स को खोया है और लास्ट ईयर उस इंसान को भी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। ये सब सुनकर बेचारा जोल बहुत दुखी होता है क्योंकि जिस प्यार के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, अपनी जान जोखिम में डाली, वो उसका था ही नहीं। ये सब बातें सुनकर जोल बहुत डिसअपॉइंट होता है और अपने फ्रेंड्स को याद करता है। तब वो मैप को देखता है तो उस मैप के बैक साइड में उसके फ्रेंड्स ने उनके लिए कई प्यारे मैसेजेस लिखे हुए थे जिसके कारण वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रेडियो से फ्रेंड्स को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बंकर में मॉन्स्टर्स का अटैक अभी तक जारी है और अब वहाँ रहना सेफ भी नहीं है। जोल अब वापस जाने का प्लान बना लेता है। तभी देखता है कि ब्रुक ने पार्टी में उसे जो पर्पल बेरीज खाने के लिए दी थी वो पॉइजनस हैं। तब जोल अपनी ड्राइंग डायरी में देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है बेरी पॉइजनस है और साथ ये भी कि कैप्टन ब्रुक भी उन्हें धोखा दे रहा है। ये बातें वो एमी को बताने जाता है तो वो उन बेरीज को खा चुकी थी जिसके कारण वो नशे में थी। तब कैप्टन की फ्रेंड्स जोल के सर में एक हिट करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होश आने पर वो दिखता है कि कैप्टन ब्रूक और उसके दोस्तों ने उसे, एमी को और उस कॉलोनी के सभी लोगों को बांध रखा है। कैप्टन ब्रूक उन्हें बताता है कि वो उनकी मदद के लिए नहीं बल्कि उनके फूड, मेडिसिन और बाकी नेसेसरी सामान को चुराने आया है। साथ ही वो बताता है कि उसकी शिप फ्यूल से नहीं चलती बल्कि एक मॉन्स्टर क्रैब के कारण चलती है। इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए वो उसे अपने कंट्रोल में रखता है। तब जो ब्रूक होता है वो उस क्रैब को उस कॉलोनी पर छोड़ देता है ताकि वो उन सबको खा ले। साथ ही ब्रूक और उसके फ्रेंड्स उस कॉलोनी का सारा खाना और नेसेसरी सामान अपने साथ लेकर उस शिप में चले जाते हैं। कुछ टाइम तक तो जोल उस क्रैब का सामना करता है जिसमें बॉय भी उसकी हेल्प करता है, बट लगातार इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो क्रैब गुस्से और दर्द में जोल को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि एमी उसकी तरफ एक हैंड कैनन फेंकती है। सब लोग उसे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं, बट जोल उसकी आंखों में देखता है तो ऑब्जर्व करता है कि वो क्रैब टॉर्चर के कारण ही वायलेंट हो रहा है। वह उस दर्द को महसूस करता हुआ उस चैन में शूट करके उसे तोड़ देता है जिसके कारण उस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। अब जोल उस मॉन्स्टर को कहता है कि जाओ, अब तुम आज़ाद हो। इसके बाद वो क्रैब सरप्राइजिंगली उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वापस पानी में चला जाता है और शिप पर अटैक कर देता है। साथ ही ब्रुक और उसके दोनों फ्रेंड्स को भी खा जाता है और पूरी बोट को तहस नहस कर देता है। अब जोल एमी को गुड बाय कहता है और उसे अपनी सर्वाइवल डायरी दे देता है। तब एमी उसे कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी। जोल वहां से फिर 7 दिन की वापसी के सफर में मॉन्स्टर से लड़ता और बचता हुआ अपने बंकर में पहुंचता है, जहां देखता है कि उसका बंकर टूटा हुआ है, बट उसके सभी दोस्त अभी भी वहीं पर होते हैं। तब जोल उन्हें नॉर्थ के माउंटेन में चलने को कहता है। तब सभी लोग अपना सामान पैक करके नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही जोल रेडियो में अपने 7 दिन की जो सर्वाइव जर्नी को सभी के साथ शेयर करता है और कहता है कि अगर मैं खुले आसमान के नीचे सर्वाइव कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, और सबको नॉर्थ की तरफ चलने को इंस्पायर करता है। उसकी बातों का असर लोगों पर होता भी है। लोग अपने बंकर्स और कॉलोनी से निकलकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमी भी अपने लोगों के साथ नॉर्थ की तरफ जाती हुई दिखती है।
लास्ट सीन में क्लाइड और मिनो जो अब माउंटेन में पहुंच चुके हैं आपस में बातें करते हुए दिखते हैं कि जोल अब वहां पर पहुंच पाएगा या नहीं, सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तब क्लाइड कहता है कि ज़रूर करेगा और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग होती है। और हाँ, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं न्यू मूवी के साथ।